सुप्रभात भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित है। इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह की परम आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग इस समय थोड़ा सा नर्वस चल रहे हैं क्योंकि आपके विज्ञापनों की प्रक्रिया में थोड़ी सी डिले हो रही है, जिसकी वजह से आप लोगों में नर्वसता का माहौल है। लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है, बल्कि अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना है। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग की। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि परीक्षा कैलेंडर इनका जारी होने वाला है और इन्होंने विज्ञापन का कैलेंडर जारी किया है, परीक्षा कैलेंडर नहीं, है ना। कि अगस्त में कौन कौन से विज्ञापन आपके आने हैं, जिसमें आपको एपीएस खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी जो पूरा स्ट्रक्चर है उन्होंने बताया कि ये विज्ञापन आपके आएंगे। किसी पे 2 पद, किसी पे 27 पद, किसी पे 22 पद। ये छोटे मोटे जो विज्ञापन हैं इन्हीं के बीच में आप सभी लोगों के ये विज्ञापन भी जारी होंगे। लेकिन कहीं भी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का उल्लेख नहीं है। तो क्या लोक सेवा आयोग आपका ये विज्ञापन जारी नहीं करेगा? क्या ये विज्ञापन आपका शिक्षा चयन आयोग के पास जाता हुआ दिख रहा है? तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि शिक्षा चयन आयोग आप सभी लोगों का अगस्त में गठित होने चल रहा है, पहला। दूसरा ये कि शिक्षा चयन आयोग के पास अभी फिलहाल एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के कोई अध्याचन नहीं गए हैं। अभी जो अपडेटेड अध्याचन 30 अप्रैल तक के आए हैं, उन अध्याचनों को लोक सेवा आयोग के माध्यम निदेशालय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को ही प्रेषित किया गया है। जो प्रमोशन की लिस्ट आई है, उस प्रमोशन के लिस्ट में जितने पद रिक्त हुए थे, चाहे वो एलटी ग्रेड के या जेआईसी प्रवक्ता के, अब आप सोचेंगे जेआईसी प्रवक्ता ही तो बनता है, तो उसमें कैसे पद रिक्त हो सकते हैं? तो उन पदों पर कोई प्रिंसिपल बना, कोई वाइस प्रिंसिपल बना, ठीक है ना, इसलिए वो पद रिक्त मान लिए गए। जो पूरा डेटा था वो अभी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कल की ही डेट में आपको लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। तो ये कह देना अभी फ़िलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ना तो शासन के माध्यम से ऐसा कोई इनपुट मिला है कि ये विज्ञापन शिक्षा चयन आयोग जारी करेगा, ना तो शिक्षा मंत्रालय से मिला है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, ये विज्ञापन ये नहीं ये जारी करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों में बता दूं, जिन्हें आप छात्र संगठनों का सर्वा मानते हैं, कई नामी गिरामी कोचिंग संस्थान, ये सभी लोग यही राग अलाप रहे हैं कि ये शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड जेआईसी आएगी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने एक मुद्दा उठाया एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं अकेले दम पे लड़ा और इसका प्रपोजल बनवा करके गवर्नमेंट को प्रेषित करवाया अधिकारियों के ही माध्यम से। लेकिन किसी ने चूं से चां तक नहीं की, है ना। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है एज रिलैक्सेशन मुझे चाहिए। अरे भैया, मैं अभी भी एलिजिबल हूँ, मुझे कम से कम अभी 10 साल किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है एज रिलैक्सेशन की, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों के लिए लड़ा, आप लोगों के लिए मैंने प्रयास किया। हर चीज़ों पर पारखी नज़र क्यों बनाए रखते हैं? इसीलिए क्योंकि आपकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो, इसके लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना शुरू करिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता की, तो समीक्षा अधिकारी, एपीएस आदि के विज्ञापनों का उल्लेख अवश्यंभावी की दृष्टि में किया गया है कि भैया ये अगस्त में ये विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। अगस्त में तो ये आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एलटी ग्रेड जेआईसी का नाम ही नहीं लिया। तो कल जब हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से मुलाकात किया था, तो अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही थी कि भैया ऐसी बात है, जो एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता का आपका विज्ञापन है वो हम 60 दिन के भीतर जारी करेंगे, ठीक है ना। एलटी ग्रेड हो, जेआईसी प्रवक्ता हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, आरओ, एपीएस हो, ये तमाम विज्ञापन आप लोगों के 60 दिन के भीतर जारी होंगे। अब सारे विज्ञापन को एक बार में तो जारी नहीं कर सकता लोक सेवा आयोग। अगर सारे विज्ञापनों को एक बार में जारी कर दे या 15 दिन के भीतर जारी कर दे, तो जाहिर सी बात है इतने आवेदन होंगे कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट की जो है ऐसी की तैसी हो जाएगी, है ना।
तो जब इतनी परिस्थितियां बन रही हैं तो जाहिर सी बात है विज्ञापनों के जो क्रमवार का सिलसिला है वो आने का सिलसिला बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रहा है। अभी फिलहाल प्रपोजल तो लोक सेवा आयोग के पास ही है कि ये एलटी ग्रेड जीआईसी जारी करे, क्योंकि जो नया ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट में भी एलटी ग्रेड जीआईसी को लोक सेवा आयोग को ही दिया गया था, ठीक है ना। इसलिए अभी आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से ये कराया जाएगा तो मैं आप सभी लोगों को बहुत पहले बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि शासन के माध्यम से भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, ना ही कोई ऐसी तैयारियां हैं गवर्नमेंट स्तर पे। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। अभी फिलहाल वेटिंग लिस्ट पे ज़्यादा फोकस है लोक सेवा आयोग का। ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की, क्योंकि एक चलती हुई पुरानी प्रक्रिया के बीच में आप सभी लोगों के मैं बता दूं कि प्रक्रियाओं को शुरुआत नहीं किया जाता। जब तक ये भर्ती क्लोज नहीं होगी तब तक आपकी नई भर्ती स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी हम लोग जारी करा लेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन आप लोगों के सहयोग की भी हमें अपेक्षाएं हैं। आप सहयोग करिए, विज्ञापन आपका 2 दिन में आ जाएगा। सहयोग तो करिए, लेकिन आप सहयोग करने के तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा सा ढीले ढाले पड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के। आखिर नया शिक्षा चयन आयोग कब तक बनेगा? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि परिस्थितियां जस की तस नहीं होती, परिस्थितियां बदलती रहती है ना। कहते नहीं कि जो एक मतलब कूड़े का जो ढेर होता है उसका भी एक दिन समय आता है जिसको भी लोग अपने सर पर उठा करके लेके जाते हैं, खेतों में डालते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी सम्मान उस दिन तक बढ़ जाता है। इसलिए परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, नया शिक्षा चयन आयोग आप सभी लोगों का अगस्त महीने में गठित हो जाएगा, ठीक, पहला। दूसरा ये कि शिक्षा चयन आयोग जब गठित होगा तो हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 का जो आप लोगों को स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। विद्यार्थियों के मन में ये आशंका है कि आखिर ये एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अवश्य संभाव्य है, बहुत जल्दी इसको करा लिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर के पहले पहले आप लोगों के हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत हो जाइए इसके लिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगले साल तक जाएगा नहीं, इसी साल होगा। इसी साल आपका रिजल्ट भी आएगा और इसी साल आप लोगों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, ठीक है। चिंतित बिल्कुल मत होइए। अगर आप लोगों ने तन्मयता के साथ अगर आप लोगों ने प्रयास किया तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम आप लोगों के हित में ही आना है। तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये विज्ञापन आप लोगों के इसलिए अभी रोके गए हैं, जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं आयु वर्ग की छूट को लेकर के कई सारे प्रस्ताव वो पेंडिंग में हैं। कई सारे प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास रखे गए हैं कि भैया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस आदि की वैकेंसियों में आयु वर्ग की छूट दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इन्हीं परिस्थितियों पर विचार करने के लिए गवर्नमेंट जब विचार करेगी, जब आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो ही ये विज्ञापन आपके जारी होंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आगामी समय में आपकी मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि इस समय मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी ही ये परिस्थितियाँ आप लोगों के पक्ष में आने चल रही हैं। मतलब एज रिलैक्सेशन की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से की जा सकती है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ हों, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, या यूपी SSS की भर्तियाँ हों, या आपकी यूपी कांस्टेबल यूपी SI की भर्तियाँ हों। उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए जो प्रावधान किया जा रहा है, हालांकि जिनमें पहले से ही आयु वर्ग 40 वर्ष तक रखा गया है मैक्सिमम, उनमें 3 वर्ष, अगर जिसमें आप सभी लोगों के आयु वर्ग को कम रखा गया है, जैसे आपके यूपी कांस्टेबल में, यूपी SI में, है ना, तो उसमें 5 वर्ष के आयु वर्ग के छूट का प्रस्ताव पारित किया गया है और ये छूट आप सभी लोगों को मिलेगी। विद्यार्थियों की मांग है कि हमको लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें 5 वर्ष मिलना चाहिए। ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देने का मतलब है यदि आप 45 जाते हैं तो रिजर्व कैटेगरी 50 के ऊपर चला जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए।
आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग में 3 वर्ष और अन्य भर्तियों में 5 वर्ष मिल सकता है। ठीक है ना। ये इस पर लगभग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने भी इस बात का समर्थन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मुख्य सचिव ने कह दिया है तो जाहिर सी बात है आप लोगों के हित में ये फैसला अवश्य होगा। ठीक है ना। कई सारे कैबिनेट मंत्री जो विद्यार्थी जिनको जानते भी होंगे, योगी सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से भी सरकार को हम लोगों ने प्रपोजल सेंड कराया कि जल्द से जल्द आयु वर्ग की छूट को लेकर के बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया, मैंने कहा था ना कि परीक्षा कैलेंडर आएगा, फिर से आया है विज्ञापन का कैलेंडर। उसमें एपीएस, खंड शिक्षा अधिकारी और आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन विज्ञापनों को भी जारी करने के संदर्भ में उन्होंने बातें कही हैं कि विचारणीय है कि ये विज्ञापन जारी किए जाएंगे। देखिए आपके 3-4 बड़े विज्ञापन, क्योंकि एपीएस में उतने आवेदन नहीं होते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में उतने आवेदन नहीं होते हैं, लेकिन आपके एलटी ग्रेड जीएसटी में ताबड़तोड़ विज्ञापन और ताबड़तोड़ आवेदन ये दोनों होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उसमें पदों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें बीएड वाले विद्यार्थी होते हैं। ठीक है ना। और किसी प्रकार का टीईटी या सीटेट तो है नहीं इसलिए उसमें जो है आवेदनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। आपकी अभी पुरानी प्रक्रिया चल रही है। पुरानी प्रक्रिया इसलिए क्योंकि अभी एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता के और भी प्रतीक्षा सूचियां जारी होनी है, और जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को अगर क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया लोक सेवा आयोग ने तो जाहिर सी बात है ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का प्रयास यही है कि पहले आयु वर्ग में छूट मिल जाए, फिर ये विज्ञापन जारी किए जाएँ तो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा हमारे सीनियर भाई बहनों के लिए। ठीक है ना। आप लोगों के तमाम उन मुद्दों को हम लोग उठाते हैं, और जिस चिलचिलाती धूप में अगर आपके माता पिता भी आपसे कहें बेटा नल से 1 लोटा पानी ला करके दे दो, तो आप कहोगे बड़ी धूप है हम नहीं जाएंगे, है ना। या आप कहोगे फ्रिज का पानी निकाल करके पी लिए, ला करके बॉटल पकड़ा दोगे आप, लेकिन हैंडपंप पे जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में भी, ठीक है ना, हम लोग निकलते हैं बाहर और आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो आप लोगों का स्नेह भी हमें चाहिए। आप लोग स्नेह नहीं दे रहे हो, ना उतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो हमें, तो हमारा क्या मन निरुत्साहित नहीं होता है? अगर एक निरुत्साहित मन वाला व्यक्ति है तो आपको कितना वो उत्साहित करेगा। ठीक है। इसलिए आप सभी लोग अपनी कैपेसिटी दिखाइए, और मैं अपनी कैपेसिटी दिखाता हूँ, गारंटीड कह रहा हूँ। आप सभी लोग यदि चैनल पे एक्टिवेट हो जाएं तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के लिए 2 दिन में विज्ञापन ले आ सकता हूं, 2 दिन में, क्योंकि लोकसभा स्तर पे अब कुछ भी नहीं होना है। इन्होंने क्या करना है, मिलने जाओगे प्रपोजल एक बना करके गवर्नमेंट को प्रेषित कर देंगे। ऐसे पता नहीं कितने प्रपोजल रोज गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं, लेकिन उस पर विचार तभी होगा जब आप गवर्नमेंट स्तर पे प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जब जाहिर सी बात है जान पहचान है तो उस एफर्ट का इस्तेमाल भी होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जो सक्षम होता है ना उसकी इस कलयुग में कदर नहीं होती है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोगों ने विज्ञापन चाहना है तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। विदाउट सपोर्ट ये जान लीजिए कि अब हमारे लिए कार्य कर पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। रही बात जीएसटी प्रवक्ता में 50% के मुद्दे को लेकर के, देखिए जो मुद्दा है आप सभी लोगों का बीएड वाला, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जीएसटी प्रवक्ता में और पीजीटी में किसी प्रकार से कोई भी आप लोगों को परसेंटेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब टीजीटी और एलटी ग्रेड में आप लोगों को स्नातक स्तर पे 50% की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, तभी आप टीजीटी या एलटी में अप्लाई कर सकते हो। रही बात प्रवक्ता की और जीएसटी लेक्चरर की, मैं आप सभी लोगों को बता दूं अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तभी आप लोग उसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। ये परिस्थितियां आप लोगों की बदल चुकी हैं, ये 100% क्लियर हो चुका है। ठीक है। विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी पीजीटी या जीएसटी लेक्चरर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बीएड की डिग्री को वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। और रही बात बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर की, तो ये ऑर्डर आप सभी लोगों का अगस्त फर्स्ट वीक में आ रहा है। बहुत दिन के प्रतीक्षाओं के बाद ये परिस्थितियां आप लोगों की बदल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद आपके 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रक्रिया तुरंत चल पड़ेगी गुरु।
है ना। जो प्रयास हम लोगों ने किया है और जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था बघेल सर को, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था 72,825 पे, वो भी दिया था, पूरे तर्क वितर्कों के साथ दिया था, ताकि आप लोगों की परिस्थितियां बदल सकें। अधिकारियों को ये यकीन दिलाया गया था, जो विद्यार्थी नए विज्ञापन में थे उन विद्यार्थियों को, उसमें से लगभग 25% विद्यार्थी भी नौकरी नहीं पाए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी टीईटी मेरिट जो है वो डाउन थी, ठीक है, लेकिन वो एकेडमिक में अच्छा थे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद लगातार प्रदान करते रहिए। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा करके देख लीजिए, कोई वीडियो मेरी 20-20 हज़ार बार देखी गई हैं, जबकि उस समय मेरे सब्सक्राइबर केवल और केवल 700-800 थे। आज की डेट में 9,500 है। लेकिन आप सभी लोग क्या है कि मतलब न तो उत्सुकतापूर्वक देख पाते हैं और न ही उत्सुकतापूर्वक हमारा सपोर्ट कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीटीईटी को लेकर के। तो कल बेसिक शिक्षा अपर सचिव महोदय के आवास पर हम लोग गए थे और वहाँ पे यूपीटीईटी 2023 के संदर्भ में जब उनसे हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बता दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद तत्काल यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी करके नवंबर में इसका पेपर करा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जब पूछा कि प्राथमिक स्तर पे क्या कोई वैकेंसी आने वाली है या इसकी तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में आप लोगों की जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो वैकेंसीज ज़्यादा लंबी तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ टुकड़ों में, मैं तो यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, आपने ये गाना सुना ज़रूर होगा, है ना। तो ऐसी वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को नए शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। यूपीटीईटी कराने के बाद आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जब आएगा उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि हाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। कहते नहीं थोड़ा करके देंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी रहेगा कि हाँ लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं और कार्य भी होता रहेगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर टीजीटी पीजीटी का 2023 का विज्ञापन भी जारी होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पापड़ तो बेल लिए कि हमारा वेतन रिलीज हो जाए, हमको फिर से परमानेंट कर दिया जाए, जैसे शिक्षा मित्र चिल्लाते आ रहे हैं। लेकिन कहते नहीं है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने आपके लिए आदेश कर दिया है तो आपको परमानेंट कैसे किया जा सकता है। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को विज्ञापन अवश्य देखने के लिए मिलने वाला है और यह विज्ञापन लगभग 19,500 से लेकर के 22,500 तक होने वाला है। तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। थोड़े बहुत परिवर्तनों का दौर है, इन परिवर्तनों के लिए आप सभी लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये परिवर्तन आप लोगों के हित के लिए होगा। रही बात 50% को लेकर के, उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। स्नातक स्तर पे 50% है, पर स्नातक स्तर पे बिल्कुल भी 50% नहीं होगा। रही बात आयु वर्ग की छूट को लेकर के, इसीलिए आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड जीआरसी आदि के विज्ञापनों पर अभी फिलहाल आयोग विचार नहीं कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, तैयारियां उनकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन आयु वर्ग को लेकर के एक बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है। आयु वर्ग के लिए विद्यार्थियों ने 5 वर्ष मांगा, लेकिन 5 वर्ष दे पाना फिलहाल तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए संभावी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कल इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इसमें पहले से ही एज का जो क्राइटेरिया है, अगर हम उसको 5 वर्ष और एक्सटेंड कर देंगे तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए लोक सेवा आयोग में आपको 3 वर्ष, अन्य भर्तियों में जिसमें आयु वर्ग अधिकतम आयु वर्ग आपका कम रहता है उसमें आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सच एज मैं उदाहरण दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आपका यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई है, इन तमाम वैकेंसियों में आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन प्राथमिक स्तर पे आप सभी लोगों को केवल और केवल 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहिए। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारियां यदि आप कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि कोई हमारे भाई बहन हमारी टीजीटी पीजीटी की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के पास वक्त है, ठीक है। जो वेरिफिकेशन चल रहा है इसी में आप लोगों की काउंसलिंग भी होनी है, इसी में आपका कोर्ट का आदेश भी आना है। अगर आप लोग चाहते हैं जुड़ जाइए, क्योंकि
पता नहीं वेटिंग लिस्ट में आपका कल्याण हो कि ना हो, लेकिन याचिका में हमारे अवश्य ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप लोग जुड़िए, आपके हितों की रक्षा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करेगा। आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए मजबूत पैरवी होगी, आपके लिए वो सभी सुगम रास्ते बनाए जाएंगे जिससे हमारे बेरोजगार भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आ सके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप जुड़ेंगे कैसे। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना। याची जो हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, उन लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ, चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक महत्वपूर्ण कविता है। मेरी 51 कविताएं उनका कभी उठा करके पढ़िए तो एक निराशापूर्ण जीवन में भी एक उत्साह का संचार हो जाता है, ठीक है ना। यदि जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है ना, तो उसमें भी जीवन जीने की एक नई लालसा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी प्रेरणादायक कविताएं उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए और आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। बात करेंगे आपके यूपी टीईटी को लेकर के। यूपी टीईटी का विज्ञापन आप लोगों का अगस्त में जारी हो सकता है। टीईटी का विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है और आप लोगों के बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद ये विज्ञापन भी जारी होगा, साथ ही साथ शिक्षा चयन आयोग भी गठित हो जाएगा। मानसून सत्र में ही आपका ये विधेयक भी पारित कर लिया जाएगा, ठीक है, शिक्षा चयन आयोग का। आप लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। रही बात टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे ज़्यादा 491 पदों पर आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है 2016 की, जिसमें लगभग 141 सीटें जो है आप सभी लोगों को मतलब सबसे ज़्यादा सीटें आप सभी लोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े विषयों में ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को 371 पदों पर 2021 टीजीटी पीजीटी का प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में 13/3/5 में है ना, इन तमाम विज्ञापनों मतलब नियमावलियों से काफ़ी सारे पद रिक्त मिल रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी शिक्षा निदेशालय अपने पास जुटा रहा है, क्योंकि पदों का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। पता लगे कहीं पर समायोजित कोई हो गया हो, कोई ट्रांसफ़र हो करके आ गया हो, तो विद्यार्थी वहाँ पे जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। फिर ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए शिक्षा आयोग आपका जो है बन रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय वहाँ पे भी लगातार वेटिंग लिस्ट को लेकर के कार्य हो रहे हैं, और ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसी बीच में हमारे कोर्ट की सुनवाई भी होगी, ऑर्डर भी आएगा, आप लोगों की लिस्ट भी भेजी जाएगी शिक्षा निदेशालय, आप लोगों